बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो विलयन है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए, विलयन के दो घटक हैं, एक विलेय और विलायक। जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो विलायक है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। और जो घटक हमारे पास कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। देखिए, विलयन जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य क्या है? देखिए, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं जिसमें भार होता है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य तीन है: ठोस, द्रव और गैस। अर्थात जो द्रव्य है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो विलयन है ठोस का ठोस में विलयन। देखिए, विलयन का जो प्रकार है ठोस का ठोस में विलयन, अर्थात हमारा विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, जैसे पीतल है, तांबा है, ये क्या है? मिश्र धातु हैं। इनमें हम क्या मिलाते हैं? ठोस को ठोस में मिलाते हैं। दूसरा है आपका ठोस का द्रव में विलयन, अर्थात जब हम द्रव में किसी ठोस को मिलाते हैं, जैसे क्या है, पानी है, जल में हम क्या मिला दें? नमक मिला दें, तो वो हमारा क्या है? ठोस का द्रव है। ठोस का गैस में उदाहरण देखिए, ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस कैसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर है, ये ठोस हैं। जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला जो है हमारा द्रव और ठोस है। द्रव और ठोस है। देखिए, जो विलायक है वो तो ठोस है, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ हो? विलेय पदार्थ क्या हो? द्रव हो। जैसे क्रिस्टल जलयुक्त लवण है, हम क्या देख सकते हैं? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 5H2O होता है, 5H2। तो इसमें 5 अणु कहीं के हैं? जल के हैं, क्रिस्टल जल के हैं। इनको हम निकाल दें तो हमें क्या बचता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH/2H2O, ये भी हमारा क्रिस्टल जल है। इसको हम अगर अलग कर दें तो एनहाइड्रस बनता है। तो ऐसे लवण जिनमें जल क्रिस्टल जल होता है वो किसके उदाहरण हैं? ठोस द्रव के उदाहरण हैं। अगला है द्रव का द्रव में। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या मिला दें? जल मिला दें, तो ये क्या है? द्रव का द्रव में विलयन है। द्रव का गैस में, अर्थात जो हमारे पास गैस है उसमें हम क्या मिला दें? द्रव मिला दें। जैसे हमारे पास क्या है? वायु है, वायु में क्या होती है? नमी होती है। वायु में क्या होती है? नमी होती है। नमी कहीं की है? जलवाष्प की नमी है। तो ये इसका उदाहरण है। गैस का ठोस में, अर्थात जो हमारा विलायक है वो ठोस है और जो विलेय पदार्थ है गैस है। जैसे हमारा जो प्लेटिनम धातु है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित कर लेता है, अर्थात अपने अंदर सोख लेता है। तो वो हमारा उदाहरण किसका है? गैस का और ठोस का। गैस और द्रव। गैस और द्रव, देखिए, जो हमारा द्रव है उसमें क्या घुली हुई हो? गैस घुली हुई। देखिए, जितने भी कोल्ड पदार्थ हैं, जो पेय पदार्थ हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा वाटर कहते हैं, उसमें क्या घुला होता है? गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है? वायुयुक्त पेय पदार्थ हैं। गैस का गैस में मिश्रण। देखिए, जब आपके गैसीय मिश्रण हो, जैसे वायु है, वायु में क्या है? हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका गैस का गैस में विलयन कहलाता है। देखिए, हमारा जो पॉइंट है वो है सांद्रण। सांद्रण क्या है? जो भी हमारे पास विलायक है उसकी एक निश्चित मात्रा में जो विलेय पदार्थ घुला होता है वो उसका क्या कहलाता है? सांद्रण या संगठन कहलाता है। इसकी जो प्रमुख इकाई हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि हमारे पास जो 100 ग्राम विलयन है उस विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान है तो W से नापते हैं, तो W/W से इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 100% W/W यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है। 10% W/W यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है। देखिए हमने परिभाषा में क्या कहा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो 10% का मतलब क्या है कि जो 100 ग्राम विलयन है उसमें 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलेय का ग्राम प्रतिशत 10 लक्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ppm पार्ट पर मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। उसके बाद है आयतन प्रतिशत। क्या होता है आयतन प्रतिशत, 100 भाग आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अर्थात जो विलयन का है, अगर हम उस विलयन में जो विलेय है, यहाँ पे जो ग्राम की मात्रा थी उसको हम कहीं में ग्राम को आयतन में प्रदर्शित कर दें तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ये हमारा क्या हो गया, आयतन प्रतिशत होता है। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो मोलरता का है। मोलरता क्या है कि एक निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में जो घुलित विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो मोलों की संख्या है वो पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार होती है। अगर हम यहाँ के इसके बाद देखते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है, एक निश्चित ताप पर, फॉर्मलता क्या है, एक निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित जो आयनिक पदार्थ है, आयनिक पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता को कहीं से F से प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नंबर आता है मोलरता। देखिए मोलरता और मोललता क्या अंतर है। मोलरता में तो ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित है और मोललता में है 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ पे एक निश्चित ताप पे होती है। तो मोललता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और जो मोललता है इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को कहीं से स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। हमारा जो पॉइंट है वो नॉर्मलता का है। नॉर्मलता क्या है, एक निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N। अर्थात जो नॉर्मलता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। पदार्थ की ग्राम में मात्रा W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। V क्या है, आयतन। मिलीलीटर में इसे 1000 से भाग दे दिया तो लीटर कहीं के बराबर है N नॉर्मलता के। या हम इसको ये कह सकते हैं W बराबर NeV बटे 1000। W बराबर NeV बटे 1000। देखिए जो आपका विलयन है, विलयन की जो नॉर्मलता है वो कहीं के ऊपर निर्भर करती है, ताप के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जैसे हमारा ताप परिवर्तन होता है तो हमारी नॉर्मलता भी परिवर्तित होती है। हमारे पास नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। मोलरता गुणा विलेय का अणुभार बराबर कहीं के होगा नॉर्मलता गुणा विलेय का तुल्यांकी भार। हमारा जो पॉइंट है वो है मोल प्रभाज। क्या होता है मोल प्रभाज, देखिए किसी विलयन के किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मान लिया विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, विलयन के कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
तो विलेय का मूल प्रभाज स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। हमने क्या कहा है, किसी भी घटक विशेष के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। घटक विशेष अर्थात जो विलेय है, विलेय का जो मोल प्रभाज होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। जो भी विलयन है, आपके पास कोई भी विलयन है, उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। अर्थात यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज पता है तो हम विलायक का मोल प्रभाज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज, 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज से। हेनरी का नियम देखिए क्या है, जो भी हमारे पास ये नियम है ये क्या है, द्रव की गैस में विलेयता और दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। क्या करता है, किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है और दाब का प्रभाव है उसे व्यक्त करता है। क्या कहता है नियम कि जब भी कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के समानुपाती होता है। यदि मान लिया हमारा जो ताप है वो निश्चित है और दाब P है, तो उस पर जो आयतन हमारा गैस है उसका m ग्राम घुली हो, तब m प्रोपोर्शनल P या m बराबर Kp, जहाँ K क्या है, एक स्थिरांक है, m क्या है, जो निश्चित ताप है और उस पर जो गैस का आयतन है वो m ग्राम घुला हुआ है उसमें, और P क्या है, दाब है। यदि हम किसी गैस की विलेयता को गैस के विलयन के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, तब हेनरी के नियम के अनुसार विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रवस्था में गैस के आंशिक दाब के विलयन का मोल प्रभाज वाष्प प्रवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल लैम्बडा या P बराबर KH लैम्बडा, जहाँ P क्या है, आंशिक दाब है, लैम्बडा क्या है, जो घुलित गैस है उसका मोल प्रभाज है, KH क्या है, स्थिरांक है। इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का स्थिरांक कहा जाता है। पता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन के लिए दो प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहला है कि जब हम घटक विलयन को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण में एंथैल्पी का मान 0 होता है, अर्थात जो भी हमारा एंथैल्पी परिवर्तन है, ना तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना अवशोषित होगी, उसका जो मान होना चाहिए डेल्टा मैक्सिमम H बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा ही जब हम, दूसरी बात यह है, जब हम घटक विलयनों को परस्पर मिलाते हैं और आदर्श विलयन बनाते हैं तो उसका जो कुल आयतन है उन घटकों के आयतन के योगफल के बराबर होता है, अर्थात जो आयतन परिवर्तन है, जो आयतन का मान है वो कैसा है, डेल्टा H मैक्सिमम V बराबर 0 है, अर्थात उसमें जो आयतन परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। अनादर्श विलयन बिल्कुल इसका उल्टा होगा, अर्थात जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में डेल्टा मैक्सिमम H बराबर नहीं होता 0 के, और जो डेल्टा मैक्सिमम V बराबर नहीं होता 0 के। धन्यवाद।